एक अपनी सीट के लिए आज अपनी पार्टी को विलय करा देना चाह रहे हैं कांग्रेस में। इससे बुरा दुर्दिन पप्पू यादव के लिए क्या होगा। लालू यादव लॉबी में कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं होने देंगे, ये बात को समझिए। आरजेडी में खड़ा होने नहीं दिए महाराज, दूसरे कहां से जाने देंगे। जुबानी जंग जी लगाना और गरियाना ये लगातार पप्पू यादव और लालू यादव में होता रहा है। कांग्रेस बिहार में लालू यादव को नाराज करके कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। वो लालू यादव की बी टीम है। पप्पू यादव ने यह सार्वजनिक प्रेस में कहा था कि लालू यादव मुझे अपना मानस पुत्र मान लें। तेजस्वी यादव जी में वो काबिलियत नहीं है कि वो आरजेडी को चला पाएंगे, मैं उनके बदले काम करूंगा। पप्पू यादव जी एक साथ सेवा नीति और राजनीति का कॉम्बो पैक तैयार करते हैं। कन्फ्यूज्ड राजनीति विद सेवा नीति करते हैं। मैंने पप्पू यादव क्या करते हैं अगर पूछिएगा तो वो सेवा नीति विद कन्फ्यूज्ड पॉलिटिक्स करते हैं। आप कन्फ्यूज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक समझ ही नहीं पाता है कि आप करते क्या है। कन्हैया कुमार पिछली बार कहाँ थे? महागठबंधन में थे, लेकिन उसके खिलाफ वार रूम खुला ना, कन्हैया हारे ना। पप्पू यादव के खिलाफ भी पॉलिटिक्स हो सकता है इस चुनाव में, और आप देखिएगा। कार आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आज हमारे साथ हैं नीरज सर, वरिष्ठ पत्रकार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स का। सर, पप्पू यादव अब विलय हो रहे हैं, जा रहे हैं कांग्रेस में, क्या कहना है आपका? देखिए, मामला ये है कि पहले भी कांग्रेस में जा रहे थे। लगभग सारा प्लान बन गया था, लेकिन कांग्रेस जो है वो यहाँ पर आरजेडी की बी टीम है। आरजेडी ने उस समय में रोक दिया, विलय नहीं होने दिया तो रुक गए। बाकायदा बाँह फैलाए तैयार थे पप्पू यादव। पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जवाब में भी सार्वजनिक ये बात कहा था कि हम विलय करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस किन शर्तों के साथ हमको लेगा ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद कांग्रेस ने इनको लेने से मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस बिहार में लालू यादव को नाराज करके कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। वो लालू यादव की बी टीम है। तो कुल मिलाकर के जो है वो पप्पू यादव का विलय नहीं हो सका है। लेकिन ताज़ा तरीन मामला ये है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश जी के साथ थे तो इनका जो है वो सीट शेयरिंग लगभग दिमाग में था, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी। ऐन वक्त पे दूल्हा पलट गया, तो अब इनके पास सीट वैकेंसी अच्छी आ गई है। उसमें एक पूर्णिया डेडिकेट कर देना कोई बड़ा विषय नहीं है। कुल मिलाकर के आनंद फानंद में देर रात में मीटिंग हुई है लालू यादव तेजस्वी की पप्पू यादव जी से, और फिर उसके बाद साहब के स्वर जो हैं वो बदल गए। देखिए, जुबानी जंग जी लगाना और गरियाना ये लगातार पप्पू यादव और लालू यादव में होता रहा है। जिस समय में तेजस्वी यादव वारिस बन रहे थे, उस समय में पप्पू यादव ने यह सार्वजनिक प्रेस में कहा था कि लालू यादव मुझे अपना मानस पुत्र मान लें। हाँ, तेजस्वी यादव जी में वो काबिलियत नहीं है कि वो आरजेडी को चला पाएंगे, मैं उनके बदले काम करूँगा। ये दोनों में बात नहीं हुई। मीडिया के दरमियान ये लगातार पप्पू यादव हमलावर रहे, और जब लास्ट में लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही प्रमोट कर दिया तो पप्पू यादव खासे नाराज भी रहे। बाद में जाप की भी स्थापना हुई और सारी बातें हुई, सब चीज़ चलती रही। लेकिन खैर, बहरहाल ये है मामला कि पप्पू यादव ये चाहते रहे कि कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ उनको सपोर्ट मिलता रहे, लेकिन लालू यादव कहीं भी एक बार बोले हुए थे कि लालू जी यदि हमको बेटा के रूप में गोद ले लें तो हम अपने आप को विलय कर लेंगे। उसी समय हाँ, विलय कर लेंगे। लेकिन अब विलय क्यों हो रहे हैं? मतलब आरजेडी में विलय होने के लिए उनको बेटा पद चाहिए था, अब फिर अब विलय हो रहे हैं। इनका क्या मतलब, क्या पॉलिटिक्स हो सकता है, क्या राजनीतिक है उनका? देखिए, कहने का मतलब ये है कि बात ये समझिए ना कि कुल मिलाकर के पप्पू यादव जी को राजनीति के साथ आप मत जोड़िए। वो खुले मन से कहते हैं कि हम सेवा नीति कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप किसी से सेवा कीजिएगा तो उसके बदले में आपको दुआएं मिलेंगी, वोट नहीं मिलेगा। पप्पू यादव जी एक साथ सेवा नीति और राजनीति का कॉम्बो पैक तैयार करते हैं। बात समझ गए? और वो जो राजनीति होता है उनका वो राजनीति भी नहीं है, कन्फ्यूज्ड राजनीति विद सेवा नीति करते हैं। मैंने पप्पू यादव क्या करते हैं अगर पूछिएगा तो वो सेवा नीति विद कन्फ्यूज्ड पॉलिटिक्स करते हैं। अब जैसे देखिए, भरे पानी में जो है नेता लोग बैठे थे, इधर उधर आराम कर रहे थे। सुशील मोदी जी कुछ नहीं किए, तैयब राज्यसभा चले गए, और उस पानी में बुलडोजर पर चढ़ के लोगों के घर में खाना पानी पहुंचाए, विश्व स्तर पे प्रचार हुआ। उस बात में काबिलियत मानिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सीए का विरोध करके जीरो हो गए। कोरोना में वही एक आदमी था जिसको कोरोना नहीं छू रहा था, वो कोरोना के हब में घुस जा रहा था, अस्पताल से लेकर स्मशान तक। तो जो लोगों की सेवा करने की जो हिम्मत है वो काबिल तारीफ है पप्पू यादव में। लेकिन उसको अगर वोट में टर्नअप कराना है तो आपको फिर डेडिकेटेड पॉलिटिक्स करना होगा। आप कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक समझ ही नहीं पाता है कि आप करते क्या हैं। कुछ दिन पहले उनके जो सलाहकार है ना, वो सलाहकार गड़बड़ है। कुछ दिन पहले समाज चौधरी के पिताजी के बर्थडे में गए हुए थे, वहाँ समाज चौधरी के साथ मिठाई उठाई खा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि बीजेपी में जाएंगे।
देखिए, अगर वो बीजेपी में के तरफ अगर वो प्रयास करते जाने का तो राजनीति में बहुत आगे हो गए होते। उनका राजनीति ही गलत गोटी पर है। लालू यादव लॉबी में तो कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं होने देंगे, ये बात को समझिए। आरजेडी में खड़ा होने नहीं दिए महाराज, दूसरे कहाँ से जाने देंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके कहीं किसी को आगे बढ़ाए क्या वो? तो वो सिर्फ चाहते हैं तेजस्वी आगे रहे, और ये जब उस आरजेडी लॉबी में जाएंगे तो कभी भी इनको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यादव में कोई आगे बढ़ा क्या? नहीं बढ़ेगा। पप्पू यादव जी गलत खेमे में है। अब सवाल समझिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में विलय होगा, तो विलय होकर क्या हो जाएगा? ये भी हो सकता है। आप देखिए ना, कन्हैया कुमार पिछली बार कहाँ थे? महागठबंधन में थे, लेकिन उसके खिलाफ वार रूम खुला ना, कन्हैया हारे ना। पप्पू यादव के खिलाफ भी पॉलिटिक्स हो सकता है इस चुनाव में, और आप देखिएगा, भगवान न करे लेकिन अगर रिजल्ट निगेटिव आया तो पप्पू यादव ही इस बात का खुलासा करेंगे। हम आप और जनता साक्षी हैं कि उनके खिलाफ चुनाव में उनके दल और उनके गठबंधन के लोगों ने ही राजनीति कर दी। कांग्रेस में गए हैं, ने आप ये समझिए कि जिस वैल्यू पॉलिटिक्स की बात कह रहे हैं पप्पू यादव, तमाम बिहार में जगह जगह घूम करके, खेमा बना करके वो जो है वो घूमे, और एक अपनी सीट के लिए आज अपनी पार्टी को विलय करा देना चाह रहे हैं कांग्रेस में। इससे बुरा दुर्दिन पप्पू यादव के लिए क्या होगा? इसमें दो चीज़ें विलय जीरो हो जाएंगी, जाप का अस्तित्व और पप्पू यादव के सिद्धांत का अस्तित्व, दोनों जीरो हो जाएगा। जो नेता अब तक उनके साथ घूम रहे थे, रानू शंकर मुजफ्फरपुर, कि कल को इसमें कुछ करना है, ओझा जी मुजफ्फरपुर, खबड़ा, बहुत सारे नेता अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे, जिलाध्यक्ष बने हुए थे, वो सब अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब होंगे। कांग्रेस में उनको कहाँ जगह मिलेगा ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जनता तो देखिए लेगा 4 दिन बाद। तो सिर्फ अपनी सीट के लिए अपने सारे सिपह सालारों को जो है वो कहाँ मैनेज करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और जिस पार्टी में आप जा रहे हैं वो पार्टी बी टीम है आरजेडी का, और आरजेडी आगे बढ़ने देगा नहीं। कल तक लालू यादव को मानस पुत्र मानते थे, तेजस्वी जी को नाकाबिल मानते थे, रात को मीटिंग हुआ नहीं, तेजस्वी यादव को जी मान लिए, कुछ दिनों के बाद तेजस्वी जी को वो गुरु जी भी मानेंगे। आप देखिएगा, तेजस्वी यादव को वो गुरु भी मानेंगे। चुनाव है सामने, जनता सब इवेल्युएट करेगा, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हमको जो लग रहा है कि एक बार फिर पप्पू यादव के कन्फ्यूज्ड पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा कदम है, और ये जीरो पे आउट होंगे। कुल मिलाकर के सेवा नीति ही बेहतर है पप्पू यादव के लिए। राजनीति का सलाहकार जब तक उनका एक ही आदमी रहेगा, गड़बड़ होगा। अब कौन सलाह दे रहा है पप्पू यादव जानिए। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय होना चाहिए या अपने पार्टी जाप के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।